एवरीवन, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 4 का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 6 डाटा हैंडलिंग इसके बारे में आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ। अब इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस के जो भी न्यू अपडेट्स है स्टैंडर्ड वाइज सारे आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे यूटी वाइज। अब सेकेंड यूटी चल रहा है तो मैं सेकेंड यूटी के लेसन सारे सब्जेक्ट्स के अपलोड कर रही हूँ। ओके, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी फर्स्ट का ऑलरेडी अपलोडेड है, सेकेंड इन प्रोसेस चल रहा है, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ये सारे वीडियोस आपको मेरे इसमें मिल जाएंगे। अगर आप फोर्थ स्टैंडर्ड का वीडियो अब देख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर फिफ्थ स्टैंडर्ड का भी पोर्शन चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट्स होंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले टीचर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए भी खास ये वीडियो बनाती हूँ। कैसे पढ़ाना है बच्चों को वो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया शेयर करती हूँ। तो ये जो डाटा हैंडलिंग है इसमें आपको बच्चों को पहले उसका मीनिंग समझाना कि एक्चुअली होता क्या है। इसमें क्या है देखो, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स यू हैव ऑर्गेनाइज द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स। पिछले वाले क्लास में टैली मार्क्स था जिसमें हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया था। वी विल यूज पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट डेटा इन दिस स्टैंडर्ड। मतलब डाटा हैंडलिंग यानी यहाँ पे कुछ तो डाटा हमें दिया रहेगा, उसको लेकर हमें पिक्चर्स बनाने हैं। ओके, जो भी डेटा यहाँ पे हमें दिया है उसको लेकर हमें पिक्चर बनाना है। देखेंगे अ बोर्ड नियर मेन गेट ऑफ आदर्श स्कूल है, उसमें एक मेन बोर्ड लगा था। डिस्प्लेज द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप होल्डिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितने साल में 20-21 में 7 लोगों को स्कॉलरशिप मिला था, 21-22 में 13 लोगों को मिला था, 22-23 में 9 लोग को मिला था, 23-24 में 15 लोग को मिला था। तो ये जो है डेटाज यूज करके हम लोग यहाँ पे इसका आंसर अब हम फाइंड करेंगे। इन 2021-22 द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप होल्डिंग स्टूडेंट इज 21 और 22 इज 13, तो यहाँ पे आएगा 13। इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप होल्डिंग स्टूडेंट्स द मोस्ट? सबसे ज्यादा देखो 23-24, सो 23 एंड 24। By how much is the number of students holding scholarship more in 22-23 than 2021? मतलब 2021 ये है और 22 तो ये कितना ज्यादा है, तो 13 - 7 करना है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पे रूल्स है रिप्रेजेंटिंग डाटा यूजिंग पिक्चर्स। तो ये जो रूल्स है हम पहले वो पढ़ेंगे या आप बच्चों को पढ़वाइएगा और उन्हें समझाइए कि हमें क्या करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कलेक्ट द डिफरेंट पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन इन वन प्लेस फॉर हैंडलिंग द डाटा। यानी आपको पिक्चर्स और डाटा सब कलेक्ट करना है, आपको जो बनाना है उसको कलेक्ट करके एक जगह में रख दीजिए। सिंबल्स शुड बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द चार्ट। आपको सिंबल तैयार करना है क्योंकि आपको ड्राइंग के बेसिस पे आपको डाटा बताना है। तो जो ड्राइंग है, सिंबल्स है, अगर कार के बारे में है तो हमें व्हीकल्स का ड्राइंग करना है। अगर कोई लोगों के बारे में तो छोटे छोटे कार्टून कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स बना सकते हैं। अगर ग्रेन्स के बारे में सैक ऑफ ग्रेन्स, तो ऐसे स्क्वायर ग्रेन्स। बुक्स के बारे में तो छोटी छोटी सिंबल्स बुक्स के। ओके, अगर बहुत हार्ड है तो आप ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल ऐसे भी आप इजी सिंबल्स यूज कर सकते हैं। 2 कॉलम्स शुड बी यूज फॉर दिस। 2 कॉलम बनाना है। इन 1 कॉलम द नेम ऑफ द आइटम शुड बी रिटन। एक कॉलम में आइटम का नाम, अदर कॉलम में यूज फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्चर बना के हमें बताना है। जो सिंबल मैं आपको अभी बता रही थी, अभी आपको ज्यादा नहीं समझेगा, लेकिन बच्चों को अगर हम वो वाला करके जो सम्स है वो बताएंगे तो ज्यादा समझेगा। लेकिन फिर भी ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर में आप टीचर्स ये दे सकते हैं। पहले ये करवा दीजिए उन्हें और फिर ये उन्हें पॉइंट्स टू रिमेम्बर के बेसिस में बता दीजिएगा। ओके, यूजिंग एज मेनी सिंबल एज द क्वांटिटी इंडिकेट्स। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिया है, देखो, लेट अस यूज डिफरेंट पिक्चर्स फॉर ईच काइंड ऑफ ट्री। लेट्स मेक द पिक्टोग्राफ। अभी हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है। ये नीम ट्री है, हमने पिक्चर्स बना दिए, हमें सिर्फ काउंट करके नंबर ऑफ ट्री लिखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 यानी 4 3s are 12, तो यहाँ पे 12 आएगा।
1 2 3 4, 4 और 2 लाइन से, 4 2 जा 8, हम 8 लिखेंगे। बैनियन ट्री 1 2 तो सिर्फ 2 है। अशोका ट्री 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 3 जा 15, बस इतना ही लिखना है। ओके, अब आप नेक्स्ट दे सकते हैं पिक्टोग्राफ। सैपलिंग्स बोला है तो हमने देखो गमला का पिक्चर्स बनाया। यहाँ पे देखो गुआवा सैपलिंग्स इतना है, ऑरेंज इतना है, पोमीग्रेनेट इतना है, कस्टर्ड एप्पल इतना है। ओके, तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन में आपको दूसरा आपको बताने वाली हूं। ओके, तो इसका नाम है इंटरप्रिटिंग पिक्टोग्राफ। देखो यहां पे अभी दिया है फ्रूट, ये फ्रूट्स है, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट करता हुआ एक पिक्चर है, नंबर ऑफ फ्रूट्स बॉक्सेस सोल्ड। तो यहां पे देखो लेट्स हमें बनाना है, तो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। लेट्स सी व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम पिक्टोग्राफ। एग्जाम्पल, अ पिक्टोग्राफ शोइंग अ स्केल ऑफ फ्रूट सेलर फॉर 1 day इज एज फॉलोज। स्केल 1 सिंबल मतलब एक बॉक्स 5 बॉक्स, मतलब उसने कितना बेचा, तो 1 बॉक्स का मीनिंग क्या है 5। तो आप देखो अभी मैं ये पेंसिल से आपको करवाऊंगी। 1 बॉक्स रिप्रेजेंट 5, मतलब यहां पे ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को पढ़ाइए। ये वाला जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अभी एक बॉक्स का 5 ऐसे हमने क्यों लिया, बच्चे पूछ सकते हैं ना आपको क्वेश्चन कि हमने ऐसे क्यों लिया। अभी 5 बॉक्स है तो हम 5 बॉक्स बनाएंगे, 10 है तो 10 बनाएंगे, लेकिन कभी कभी डाटा बड़े बड़े नंबर्स का होता है, 60 70 10 20 30, तो हमारे पास प्लेस नहीं होता है ना बनाने के लिए। तो इसके लिए हमने ये ले लिया ताकि हम बड़ा से बड़ा भी बोलते ना इंफॉर्मेशन को सॉल्व कर सके। तो एक बॉक्स 5 है तो कितना इजी पड़ेगा हम ये बनाने के लिए। तो अगर एक बॉक्स 5 है तो 5 + 5 + 5, तो ये कितना हुआ काउंटिंग इसका 15। ओके, अब यहां पे तो नॉर्मल काउंटिंग था, हमने सिर्फ नॉर्मल काउंटिंग करके लिखा। यहां पे नॉर्मल काउंटिंग नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पीछे बोला कि एक बॉक्स का 5 है तो 15, यहां पे हुआ 15। ओके, देखो 15, 5 + 5 10, तो यहां पे हुआ 10। चीकू है 10, ग्रेप्स देखेंगे 5 + 5 10, 5 + 5 10, 20 + 5 25, सो 25 प्लस करना है आपको 5। कस्टर्ड एप्पल है 5 + 5 10 20, सिर्फ 20। ओके, इसके बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन का आंसर देना है। फ्रॉम द अबव पिक्टोग्राफ वी गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रूट सेलर फ्रूट्स। विच फ्रूट्स वेर देयर फॉर सेल, कौन से सारे फ्रूट्स थे सेल के लिए, मैंगो, चीकू, ग्रेप्स, कस्टर्ड एप्पल। तो आपको लिखना है, मैं छोटे हैंड राइटिंग में लिख रही हूं, मैंगो, चीकू, grapes and custard apple। Which fruit boxes were sold the most, सबसे ज्यादा कौन सा सेल हुआ, ये 25 वाला grapes, तो आपको लिखना है grapes। देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कराती हूँ, ऐसे ही आपको बच्चों को भी बताना है। Which fruit boxes were sold the least, लीस्ट यानी कम से कम कौन सा फ्रूट बॉक्सेस सेल हुआ है, तो हम देखेंगे चीकू, चीकू का सिर्फ नंबर 10 है तो यहां पे लिखेंगे चीकू। हाउ मेनी टोटल बॉक्सेस ऑफ फ्रूट्स वेर सोल्ड, टोटल कितने फ्रूट बॉक्सेस बिके, तो टोटल यानी अभी आपको क्योंकि फ्रूट्स बोला है ना, ऐसा कोई ग्रेप्स या कस्टर्ड एप्पल नहीं बोला है, सबका टोटल करना है। 20 + 25 45, 45 + 10 55, 55 + 10 65 + 5 70, तो यहां पे आपको लिखना है 70 boxes of fruits were sold। Okay, we can tell that which fruits are sold the most, we can compare the sale of fruits। तो इससे देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए ये डाटा से। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज है, हम देखेंगे। अ स्कूल हैज 15 स्टूडेंट्स इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितना है वो हमें यहाँ पे लिखना है 15। 20 स्टूडेंट्स इन सेकेंड, तो यहाँ पे 20 लिखना है, तो हम पिक्चर बना सकते हैं ना स्टैंडर्ड। 30 स्टूडेंट्स इन थर्ड 30 एंड 25 स्टूडेंट्स इन फोर्थ 25। क्या बोला है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ फॉर दिस इंफॉर्मेशन। गोल बनाना है 5 स्टूडेंट्स, मतलब एक गोल का 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 15 है तो मुझे कितना गोल बनाना पड़ेगा, मैं कैसे फाइंड करूं, तो मैं 5 3 = 15, इसको डिवाइड करना है। 5 को 15 से आप डिवाइड करो, आपको आंसर आएगा 3 1 2 3। तो देखो 5 + 5 10 + 5 15।
अब 20 चाहिए, सो 5 डिवाइड बाय 20 इज 4, 5 4 जा 20, सो 5 10 15 20। अब 30 बोला है तो 5 6 जा 30, तो मुझे 6 बनाना है, 1 2 3 4 5 6। 25 है, 5 5 जा 25, तो 5 1 2 3 4 5। ओके, देखो कितना आसानी से मैंने ये बना दिया। हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। सयाली हैज प्रिपेयर्ड अ पिक्टोग्राफ शोइंग द व्हीकल्स। अब देखो मैंने बोला था जो हार्ड है हम लोग ट्राइंगल स्क्वायर भी ले सकते। अब यहाँ व्हीकल्स हम कहाँ बच्चे बनाते बैठेंगे, तो टीचर्स आप इसमें सर्कल स्क्वायर कुछ भी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। यूज टू सोसाइटी मेंबर्स टू गो टू ऑफिस, ऑब्जर्व इट एंड आंसर द क्वेश्चन। एक ट्राइंगल मतलब 5 पीपल, एक ट्राइंगल यानी 5 पीपल। टाइप ऑफ व्हीकल साइकिल, तो साइकिल में कितने लोग जा रहे थे, तो देखो 5 + 5 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 25, सो नंबर ऑफ पीपल इज 25। टू व्हीलर में 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 25, 5 6 30। आपको ऐसे टेबल करना है क्योंकि एक ट्राइंगल 5 पीपल है, तो 5 5 5 5 6 बार है, तो 5 6 30। फोर व्हीलर 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। ऑटो रिक्शा 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। बस 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। अब यहां देखेंगे इसमें हाउ मेनी पीपल यूज ऑटो रिक्शा फॉर गेटिंग टू ऑफिस, हाउ मेनी पीपल 20। हाउ मेनी पीपल यूज फोर व्हीलर फॉर गोइंग टू ऑफिस, फोर व्हीलर 15। विच व्हीकल इज यूज द मोस्ट फॉर गोइंग टू ऑफिस, सबसे ज्यादा 30, टू व्हीलर। विच व्हीकल इज यूज द लीस्ट फॉर गोइंग टू ऑफिस, यानी कम, तो कम है ये 15, फोर व्हीलर। ओके, तो एक्चुअली नो सॉरी, विच व्हीकल इज यूज फॉर गोइंग टू ऑफिस, तो 30 के टू व्हीलर, तो हम यहाँ पे 30 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे टू व्हीलर, सॉरी ध्यान से निकल गया है। नेक्स्ट विच व्हीकल, तो और लीस्ट में ये आएगा फोर व्हीलर, तो हम यहां लिखेंगे फोर व्हीलर। ओके, ये दो प्लीज आप कर लीजिए। यहाँ पे हाउ मेनी है तो हमने हाउ मेनी लिखा, एक्चुअली यहाँ पे विच पूछा था, पर मैं वो करते करते वो मोड में आ गई थी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, इन्हें ये सब ड्राइंग वाला है, तो ये मैं आपको करके बताऊंगी। मानसी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट पेट्स यानी जो कैट डॉग नहीं हम पालते हैं वो, दैट अ क्लासमेट हैव, एज पर दैट 20 क्लासमेट हैव गोट्स, 24 हैव काउस, 32 have buffaloes, 8 of them have horses. Prepare a pictograph for this information. Use scale 1 picture 4 pets. यानी एक पिक्चर को हमें 4 पेट्स बताना है। तो देखेंगे हम लोग, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, मानसी वाला। स्केल सिंबल ऐसा वाला 4 पेट्स, मतलब एक सर्कल करूंगी तो 4 पेट्स। ये सिंबल हमें यहीं पे दे दिया है, देखो 1 पिक्चर इज 4 पेट। तो मैंने अपना मर्जी से पिक्चर लिया, आप बच्चों को ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल कुछ भी आप दे सकते हो। ओके, तो देखो पेट्स और नंबर ऑफ पेट्स, 2 कॉलम बनाना है। गोट्स कितना बोला है क्वेश्चन में, देखो 20 गोट्स। तो अभी मैं कितना बनाऊंगी, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 4 है, तो 20 डिवाइड बाय आप 4 कीजिए। सो 20 डिवाइड बाय 4 अगर मैं करती हूं तो आंसर आता है 5 4 जा 20, तो देखो 5 1 जा 5, सॉरी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो मैंने 4 के टेबल में हिसाब से किया तो मुझे इतना सर्कल मिला। काउस, अभी नंबर ऑफ काउस कितना है, 24 काउस, तो 4 है, तो 4 6 जा 24, तो 1 2 3 4 5 6 बनाया मैंने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, काउस 32 have buffaloes. ओके, सो बफेलोज का 32 है, सो 32 यानी 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 होता, 4 8 जा 32, तो मुझे 8 सर्कल बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8, तो 8 4 जा 32। हॉर्सेस, कितने हॉर्सेस हैं, 8 ऑफ देम हैव हॉर्सेस, 8 यानी 4 2 जा 8, तो 1 2 4 2 जा 8। तो हमारा पिक्टोग्राफ
रेडी हो गया है। बस आपको मेथड क्या है, स्केल जो दिया है वो आपको बताना, और ये साइन आपका मर्जी है, आप इसमें ट्राइंगल स्क्वायर कुछ भी ले सकते हो। दो स्क्वायर, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं किया है, आप थोड़ा बच्चों को बॉक्सेस के साथ बताइएगा तो थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मैंने फटाफट से मुझे कर दिया था मैंने, ओके। तो ऐसे आपको बॉक्सेस बनाकर प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि ये डेटा है तो इसमें अच्छा प्रेजेंटेशन आना चाहिए। अब हम फोर्थ सम सॉल्व करेंगे। फोर्थ में क्या दिया है देखो, इन एन आर्ट फेस्टिवल 20 कंटेस्टेंट्स टुक पार्ट इन सिंगिंग। 20 सिंगिंग में है, 30 इंस्ट्रूमेंटल, 50 ड्रामा, 40 डांस कॉम्पिटिशन। यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ। विच स्केल वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड द पिक्टोग्राफ ऑफ 2, 5 और 10? थिंक अबाउट इट। आपको सोचना है कि 2, 5, 10 है तो कौन सा पिक्टोग्राफ, मतलब क्या मैं सिंबल अभी आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको कौन सा कितना सिंबल देना है। तो देखो मैंने एक तैयार किया है, उसमें मैंने सिंबल दिया, पीपल, लोगों का साइन दिया है, ओके। ऐसे जो पीपल होते हैं ना, ऐसे फटाक से हम बनाते हैं, क्योंकि ये कंटेस्टेंट है ना, तो मैंने ऐसे साइन दिया। आपको अगर ये नहीं आता है तो बच्चों को सर्कल बोलेंगे तो भी बेटर है, पर जो भी सिंबल है वो यहाँ पे मेंशन करना है कि एक सिंबल 10 पार्टिसिपेंट। मैंने 10 क्यों लिए, क्योंकि 10, 5, 2 ये सारे हम 10 बनाएंगे तो हमें इजी हो जाएगा, ज्यादा नंबर हमें करने की जरूरत नहीं है। वो अभी मैं आगे बताऊंगी कि इसमें क्या बेनिफिट्स है। सिंगिंग में अभी देखो, सिंगिंग के कितने थे, 20 कंटेस्टेंट, सो 10 है तो सिंगिंग में मुझे 2 बनाने होंगे, तो सिंगिंग में दो पीपल ऐसे आप बना के बता दीजिए। 10, 20। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल में है 30, तो 3 बनाने पड़ेंगे आदमी। 10, 20, 30। एक्टिंग में कितने हैं, 50 इन ड्रामा एंड 40 टुक पार्ट इन डांस। सॉरी, एक्टिंग, यहाँ पे एक्टिंग नहीं दिया है। सिंगिंग, टुक पार्ट इन इंस्ट्रूमेशन, ड्रामा, एक्चुअली एक्टिंग मतलब ड्रामा ही एक्टिंग है, तो आप ड्रामा भी लिख सकते हो, एक्टिंग भी लिख सकते हो। मुझे वही देखने में प्रॉब्लम हो गया, तो जब ड्रामा देखा तो समझ में आया ड्रामा। 50 टुक पार्ट इन ड्रामा, तो 50 ड्रामा है तो मुझे 5 बनाना पड़ेगा ना, 10 5 50, तो 1, 2, 3, 4, 5, ओके 50। और ड्रामा में हो गया, और डांस कंपटीशन में 40 यानी 4, 1, 2, 3, 4 हम डांस कंपटीशन का ले लिए। तो देखो मेरा पिक्टोग्राफ रेडी हो गया है। अभी इसमें मैंने कुछ, आप प्लीज लाइंस ड्रॉ करके आप हाईलाइट कर दीजिएगा। देखो 1 सिंबल इज 10 पार्टिसिपेंट। ये क्यों मैंने लिया, इसका रीजन मैं आपको दे रही हूं। इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्केल, ये आप नोट कीजिए और बच्चों को ये बोर्ड में जरूर लिखवाइए तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी ये क्यों अप्रोप्रिएट है, बिकॉज ऑल द गिवन नंबर्स, जो भी आप क्वेश्चन में देखोगे 20, 30, 40, 50 ऐसे ही दिया है, आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, सब 10 के गैप्स में है। हेंस द पिक्टोग्राफ लुक्स वेरी नीट, क्लीन एंड ईजी। इससे देखो नीट, अगर मैं 2 लूंगी तो मुझे कितने सारे बनाने पड़ेंगे, 20 बनाने के लिए, 10 बनाने पड़ेंगे मुझे 20 करने के लिए, ओके। अंडरस्टैंड। ऑल्सो वी नीड टू ड्रॉ लेस नंबर ऑफ सिंबल्स, कम सिंबल बनाने पड़ेंगे पिक्चर्स। इफ वी चूज द स्केल 1 symbol is 2 or 5 participants, we will need to draw more. मैंने बोला ना, more करना पड़ेगा, and the pictograph will look untidy and jumbled up. तो यही एक कारण है जहां पे मैंने ऐसे करवाए हैं, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। एट अ किड्स फन फेयर था वहां पे, किड्स का जो रहता है ना फन फेयर। द स्केल ऑफ स्टॉल एज फॉलोज: पोहा 18 प्लेट्स, उपमा 30 प्लेट्स, शीरा 21 प्लेट्स, भेल 33 प्लेट्स। यूजिंग दिस डेटा मेक अ पिक्टोग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल, यानी इसमें भी आपको ही स्केल करने बोला है। तो हम पहले देखेंगे 18, 30, 21, 33, ये सारे 3 के टेबल में जल्दी जाते हैं। देखो 3 6 18, 3 10 30, 3 7 21, 3 11। तो हमने पिक्टोग्राफ भी देखो ऐसे लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्केल इज इक्वल टू 1 प्लेट। आपको प्लेट ड्रॉ करने नहीं आते, कोई इशू नहीं, आप ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल कुछ भी ले सकते हो। 1 प्लेट इज 1 सिंबल इज 3 प्लेट्स। तो पोहा कितना है, अब 1 प्लेट यानी 3, यानी पोहा 18 प्लेट है। तो हम क्या करेंगे, 3 6 18, तो मुझे 6 प्लेट्स बनाने हैं।
1 2 3 4 5 6। देखो मैंने कैसे किया, 6 3 और 18 था क्वेश्चन में, सो 3 6 जा 18, तो 6 प्लेट्स। नेक्स्ट उपमा 30 प्लेट्स, तो 3 10 जा 30, तो 10 प्लेट्स बनाने। 1 2 उपमा देखो, उपमा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट है शीरा 21 प्लेट्स, तो 3 7 जा 21, 7 प्लेट्स शीरा। 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट में भेल 33 यानी 33 11 जा 3 11 जा 33, सो 11 प्लेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भेल। तो ये मेरा पिक्टोग्राफ बनके तैयार हो गया और इजीली मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। ओके, लेसन खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।